जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भविष्य के बारे में बताने वाली महाकाली साधना के बारे में। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद हमारी भविष्य में जो भी घटनाएं घटने वाली होती हैं या हमारे साथ जो भी घटनाएं घटने वाली होती हैं, माँ उन सब के विषय में बहुत पहले ही हमें बता देती हैं, या सामने वाले के बारे में, उसके भविष्य के बारे में क्या घटना घट रही उसके बारे में भी बता देती हैं। भाई भूत तो सभी जानते हैं बीते हुए कल के बारे में, लेकिन आने वाले कल में क्या हो सकता है इसकी बहुत ही सटीक जानकारी इस महाकाली साधना के माध्यम से हम जान सकते हैं। इस साधना का सौभाग्य मुझे तब मिला जब मैं स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहा था बनारस में। ग्रेजुएशन का मेरा दूसरा साल था। वहाँ रुकने के लिए मैं एक ब्राह्मण परिवार में गया। वहाँ मात्र एक बूढ़ी माता जी रहती थी। उनका मकान बहुत बड़ा था, उनके बच्चे थे, वो बिजनेसमैन थे, अच्छा कारोबार था, तो वो लोग कभी कभी आते थे। एक ही बेटा एक ही बहू थी। तो जैसे ही मैं घर में गया किसी के माध्यम से, माता जी ने हमें देखा, बड़े ध्यान से बोला कौन हो। मैंने नाम बताया। बोले क्या, बोले ब्राह्मण हो। हमने कहा जी हाँ। उसके बाद उन्होंने बातचीत थोड़ी की, करने के बाद हमें एक रूम दे दिया रहने के लिए, क्योंकि दादी का मकान बहुत बड़ा था। शुरुआत में जाते ही उन्होंने पूछ लिया किस खानदान से हो, तो हमने बताया। तो उन्होंने कहा मैं भी ब्राह्मण हूँ और तुम्हें भी उसी प्रकार ही रहना होगा, और यहाँ सात्विक अन्न के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बारे में सभी जानते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं माता जी, हम भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हो। तो बातचीत होती रही। तो उन्होंने कहा इसी बीच में कुछ दिन बाद कि मेरी जो इष्ट है वो महाकाली है। मुझे ज़रा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस तरफ ब्राह्मण की इष्ट महाकाली हो ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने बात आगे बढ़ाई कि कई साल पहले जब हमारे पुरखे यहाँ रहने आए तो महाकाली की मूर्ति जो है वो ज़मीन से निकली थी और सभी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। माँ ने खुद ही कहा था कि मैं तुम्हारे वंश की इष्ट हूँ, और तब से हमारे वंश में से कोई भी यहाँ आता है तो उसे मूर्ति देखने के बाद महाकाली का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, और तभी से हमारी महाकाली इष्ट हैं। उन्होंने महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बारे में ये सब जानकारियाँ हमें बताई। लेकिन कुछ सालों से पहले यह सिलसिला बंद हो गया। मैंने कहा कि क्या आप मुझे उनका दर्शन करा सकते हैं। तो माता ने कहा ठीक है। ले गई, मुझे दर्शन हुआ माँ का। और माँ की छोटी सी, मात्र कितनी 4 अंगुल की मूर्ति, लेकिन इतना तेज था माँ की मूर्ति में, जिससे देख के मेरा चेहरा मेरी आँखों में चमचमा गई और ऑटोमेटिक बुझ गई, या एक टक वहाँ देखने लगी। मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब एक प्रकार का बेसुध हो जाना। तो मैंने दादी से पूछा, मैंने कहा माता जी क्या मैं यहाँ माँ की पूजा कर सकता हूँ। बोली एकदम कर सकते हो। तो मैंने कहा रात को करना है मुझे। बोली एकदम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वहाँ से ही पूजा करने लगा, क्योंकि वहाँ 3 दीपक माँ जलाती थी। उसके बाद एक दिन माँ मुझे बोली कि तू सुबह 5 बजे तक पूजा करता रहा। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं 5 बजे तक पूजा, क्योंकि वहाँ इतना ध्यान लग जाता था। जाते ही मूर्ति को देखते, मंत्र का जाप करते ही मुझे पता ही नहीं चलता था कि कितना टाइम बीत चुका है। अपने आप पे मैं अपना नियंत्रण ही खो देता था। तो माता ने कहा कि बेटा ऐसा कर, अगर तू इतना माँ का भक्त है तो आज से मंदिर में की सेवा करना ही तेरा काम है। तू ही दीपक जलाएगा, तू ही इसकी पूजा करेगा।
उसके बाद से मेरा नित्य कर्म हो गया यही करना। समय बीतता रहा, साधनाएं चलती रहीं, पढ़ाई और साधना, पढ़ाई साधना, क्योंकि बाबा किनाराम के आश्रम से मुझे बाबा जी का बहुत से मार्गदर्शन मिलते रहते थे। समय बीतता रहा। एक समय ऐसा आया कि मुझे दिल्ली जाना था 4 महीने के लिए। मैंने माता जी से कहा कि माता जी मुझे 4 महीने के लिए दिल्ली जाना है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला बेटा क्यों? तो मैंने बताया और उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और माँ के सामने ले गई। और थोड़ी देर बाद माँ ने कहा कि तू कुछ दिनों में ही वापस आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरा मन जो है अविश्वास में डोल रहा था, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा कार्य था कि जिससे किसी भी प्रकार से बीच में लौटना संभव ही नहीं था। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो 15 दिन में ही लौट के आ गया। कुछ ऐसा योग बन गया। इसके साथ ही धीरे धीरे एक क्रम चालू हुआ। तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत सी भविष्यवाणी दी। कब बीमार होगा, कब तेरा काम बनेगा, कब काम नहीं बनेगा, कहाँ जाएगा, नाना प्रकार के भविष्य से संबंधित कई तथ्य वो मुझे बताती रहती थी, जो एकदम सटीक उतरता था। मैंने उनसे कहा कि आप ये कैसे कर लेती हैं? तो वे हमेशा कहते कि काल के ऊपर भी महाकाल की जो शक्ति है वो महाकाली है। तो क्या काल को जाना नहीं जा सकता? धीरे धीरे तंत्र के क्षेत्र में मुझे भी कुछ में समझ में आने लगा कि महाकाली तो काल की भी महाकाल है और उनकी भक्ति से ही ये काल नियंत्रित होता है। और काल ज्ञान के साधकों के लिए महाकाल की साधना अद्भुत होती है। और जो भी इस साधना को एक बार संपन्न कर लेता है, जो मैं बताने वाला हूँ कि काल में घटने वाली, समय के हिसाब से घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी उसे प्रत्यक्ष होने लगती है। तो मैं जो माता जी से मुझे साधना मिली है, मैं वही साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आप इस साधना को कर सकते हैं। तो किसी भी शुभ दिन से यह साधना शुरू की जा सकती है। इसमें महाकाली का एक चित्र और एक यंत्र और गुटिका जो प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो, सामने स्थापित कीजिए और रात्रि काल में उसका सामान्य पूजन करें। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका 21 माला 21 दिन तक साधना आपको करनी है। काला वस्त्र बिछा के, काले वस्त्र पे बैठ के, काले वस्त्र पे सामने यंत्र को स्थापित करके, एक माला भैरव का, एक माला गणपति का, एक माला गुरु का जाप करते हुए 21 माला 21 दिन की ये साधना है। काली कंकाली मंत्र जो है, काली कंकाली प्रत्यक्ष क्रिंग 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 हुम, बस बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही वेगवान है, बहुत ही ऊर्जावान यह मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो स्वयं ही इसका अनुभव जान जाएंगे। साधना काल में लोहपान का धूप व घी का दीपक सदैव जलते रहना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला या काली हकीक माला से यह साधना किया जाता है। साधना में कुछ दिनों में ही साधक को कई मधुर अनुभव होने लगते हैं। तो आप लोग इस साधना को संपन्न करके, अगर आप ज्योतिषी हैं, अगर आप चौकी लगाते हैं, तो आप और हर प्रकार के साधक के लिए साधना सहज है, उत्तम है और करके माँ की साधना का अनुभव ले सकता है। आप हमसे भी इस साधना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु को जानकारी है तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वयं और अनुभूत साधना प्रयोग है और माता जी का दिया हुआ एक अमूल्य, जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, कि वो ऐसा उपहार है, वरदान है, जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि तंत्र में कोई भी साधना साधकों के लिए छूटे ना। इसी तरह आप मेरे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी, जय महाकाल।